तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एईसी पेपर सेमेस्टर 3 10 सब्जेक्ट के बारे में। कौन कौन, इनके नोट्स भी हम आपको देंगे पीडीएफ के साथ। और इसका नोट्स मैं फ्री में दे रहा हूँ, ऐप में भी डाल दूंगा और यहाँ पर भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये 10 सब्जेक्ट है। कौन कौन, देखिए, संस्कृत का रहेगा, उर्दू का है, नागपुरी का है, संथाली का है, खौरठा का है, कुरमाली का है, पंच परगनिया का है, हो का है, कुड़ुक का है, मुंडारी और खड़िया का है। ठीक है, ये आपको दोनों यूनिवर्सिटी, ये नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी दोनों में काम देगा। ठीक है, सेमेस्टर 3 अभी एग्जाम होने वाला है उसका। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त हो जो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को रखा हो एईसी पेपर में, तो प्लीज़ उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, आप एक छोटा शेयर कीजिएगा, मेरा थोड़ा व्यूज़ आएगा और आपके दोस्त की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एईसी पेपर बंगला। ठीक है, तो बंगला, इसका लिपि भी बंगला ही होता है, बंगला लिपि। ठीक है, बंगाली लिपि। तो ये आपका सिलेबस है सेमेस्टर 3 का। ठीक, सबका पीडीएफ एक साथ मैंने मर्ज करके बनाया है। ये 72 पेज का पीडीएफ है, इसमें 10 सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो ये आपका कोर्स कंटेंट है बंगला का, এইটা বটে। তারপরে এথায় क्वेश्चन आंसर আছে। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का है এইটা বটে क्वेश्चन अपना और এইটা বটে आंसर। ठीक है, तो आपको थोड़ा और विस्तार से खुद प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो मेहनत कीजिएगा और आप लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे बांग्ला केवल बोलने आता है। ठीक है, আমি ভালো বাংলা জানি না। চ দেখছি নেক্সট। তো এই এমনি এথায় খতম হয়ে যাচ্ছে, समाप्त। ठीक है, एथाय समाप्त हुई। तारपरे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत। जो लोग संस्कृत को रखे हैं एईसी पेपर में सेमेस्टर 3 हिंदी, तो देखिए आपका ये संस्कृत का है। इसमें संस्कृत का सामान्य व्याकरण और भाषा लेखन पढ़ना है। ठीक है, तो इसका पहला है आपका यूनिट 1। ठीक, यहाँ से, और दूसरा है यूनिट 2। ये दो ही यूनिट पढ़ना है और जितना हो सका है मैंने दिया है। ठीक है, दोनों यूनिट को कवर किया है जितना हो सका है मुझसे। बाकी आप लोग को मेहनत खुद करना है। अब संस्कृत के बाद जितने लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट का सिलेबस एक ही है। कौन कौन सिलेबस, ये संस्कृत का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक आपका संस्कृत का कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हो भाषा। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है, लेखन एवं प्रारूपण। यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपका 2 यूनिट है। लेखन एवं प्रारूपण में पहला यूनिट है लेखन। ठीक, दूसरा यूनिट है प्रारूप का अर्थ। लेखन का परिचय, प्रारूप का अर्थ से लेकर के प्रकार तक। सेम सिलेबस आपका ये किसका है, खड़िया का। देखिए, खड़िया इलेक्टिव, लेखन का प्रारूप सेम, लेखन का परिचय, आवेदन का प्रारूप का अर्थ से लेकर के लेखन के प्रकार तक, एकदम A to Z सब कुछ वही है। ठीक है, फिर आ जाता है ये आपका खौरठा भाषा। खौरठा भाषा मैंने देख लिया, एकदम सेम सिलेबस हो, एको तनी चेंज नहीं। लेखन का प्रारूप, लेखन एवं प्रारूपण, और फिर यहाँ लिखा हो कि यूनिट 1 लेखन का परिचय, प्रारूपण का अर्थ। ठीक है, से लेकर के लेखक के प्रकार, एकदम सेम टू सेम सिलेबस, पूरा का पूरा 2 कॉपी। ठीक है, एक बाद कुरमाली भाषा करो, वह सिलेबस हो। कुरमाली भाषा, लेखन का प्रारूप और परिचय। एक बाद कुड़ुक भाषा करो, वह सिलेबस हो। ठीक, फिर मुंडारी में देख, तो मुंडारी में नो वहटा हो। ठीक, उसके बाद आ जाता है पंचपरगनिया, तो पंचपरगनिया में हटाया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे संथाली। संथाली में भी वही है, लेखन का प्रारूपण। ठीक है, लेखन एवं प्रारूपण। तो इतने भाषाओं का सिलेबस सेम है। ठीक है, नागपुरी का थोड़ा अलग है, नागपुरी का भी मैं दूंगा लास्ट में। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं सिलेबस को, इसमें क्या देखा गया है। तो लेखन और प्रारूपण, इसमें देखिए है लेखक का परिचय, लेखन कौशल का विकास एवं महत्व, पत्र लेखन, कार्यालय पत्र व्यवहार, संपादकीय पत्र लेखन, आवेदन लेखन। ठीक है, प्रारूपण का अर्थ,
प्रारूप लेखन की अवधारणा, प्रारूप लिखने के नियम, प्रारूपण की विशेषता और प्रारूप लिखने के प्रकार, ये इतने हैं, 2 यूनिट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लेखन क्या है, लेखन का परिचय देते हुए। अच्छा, नागपुरी का स्टूडेंट जो है उसका लास्ट में दूंगा मैं, ठीक है, मतलब नागपुरी का सबसे लास्ट में, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है। लेखन क्या है, लेखन का परिचय देते हुए लेखन कौशल के विकास एवं उसके महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना है कि लेखन क्या है। देखिए, मनुष्य अपने जितने भी विचार उठते हैं, चाहे भावनाएं हो, चाहे जानकारी हो, ठीक है, या अनुभव हो, या फिर कोई स्किल हो, कोई तरीका आपको जानते हैं, ठीक है, या अपने ज्ञान को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। एक है मौखिक जिसमें हम लोग बोल के, एक है लिखित जिसमें हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत देर रहा तो मैं पंखा चालू कर लेता हूँ, क्योंकि देख सकते हैं मैं भीग गया हूँ। ठीक है, तो चालू कर लेता हूँ, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी ख़राब आएगा, 1 मिनट, नहीं तो इतना गर्मी में पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा यार। चलिए, फैन ऑन कर दिए, अब हमको कुछ राहत मिलेगा। आगे देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है दैनिक जीवन में 2 भाषा का प्रयोग करते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो लिखित रूप को लेखन कहा जाता है। भाषा के जिस रूप को हम लोग लिखते हैं किताबों में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेखन। लेखन विचार को अस्थायी रूप से सुरक्षित करके रख देता है। जैसे कल किसी ने कुछ बोला तो उसको अच्छे से अगर हम लिख दिए तो वो सुरक्षित रह गया। जैसे एक वर्ड है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। कैसे आपको पता चला, किसी ने लिख के रखा है तभी ना भाई, है। ठीक है, एक वर्ड है, करो या मरो, किसने बोला था, महात्मा गांधी। तो ये सब क्या है, लिखा हुआ रूप है। तो लेखन विचारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने और दूसरों तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम है। शिक्षा, साहित्य, प्रशासन, पत्रकारिता तथा सामाजिक जीवन में लेखन का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, लेखन का अर्थ, तो लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को, भावों को, सूचनाओं को लिखित भाषा में क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, लेखन की परिभाषा क्या है, तो विचारों, भावनाओं, अनुभव, ज्ञान आदि को, ठीक है, ज्ञान भी जोड़ दीजिएगा, ज्ञान आदि को भाषा के लिखित रूप में स्पष्ट और शुद्ध तरीके से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की कला को ही लेखन कहते हैं। और लेखन का फ़ायदा क्या है, अगर हम किसी भी चीज़ को लिख देते हैं तो वह अस्थायी रूप से लंबे समय तक सुरक्षित रह जाता है। देखिए, हम लोग क्लास जाते हैं, क्लास में भी हम लोग को लिखित रूप लिखवाते हैं, क्यों, ताकि लंबे समय से याद होता है। और आपको मालूम है, जितना आप सुन के याद होता है ना, लिखने से उससे 10 गुना ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। फिर आता है लेखन कौशल का अर्थ, तो वही है कि अपने विचारों को सही भाषा, उचित शैली और प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता होती है। लेखन कौशल का विकास कैसे होता है, तो आप प्रतिदिन अभ्यास करें। बचपन में हम लोग प्रत्येक दिन 1 पन्ना लिखते थे, याद है आपको, टीचर बोलते थे कि डेली 1 पन्ना 1 पाठ लिख के आना। ठीक है, भाषा एवं व्याकरण का ज्ञान हमें प्राप्त होना होगा, तभी हम लिख पाएंगे। श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करना होगा, अच्छी से अच्छी किताबों का अध्ययन करना होगा। हमारे शब्दकोश यानी कि वर्ड, जो भाषा है, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना होगा, विराम चिन्हों का सही उपयोग करना होगा। लेखन के पश्चात उसका एक बार जांच करना होगा कि हमने जो लिखा वो सही है या कहीं पे सुधार करने की आवश्यकता है। और अनुभव व्यक्तियों का मार्गदर्शन भी लेना आवश्यक है। अगर आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं, मतलब लेखन करना चाहते हैं, तो ये सभी गुण आपके होने चाहिए। लेखन का महत्व क्या है, तो ज्ञान का सुरक्षा करता है लेखन, विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है अगर आप लिखते हैं तो। शिक्षा एवं अनुसंधान में सहायता मिलती है, रिसर्च को आगे बढ़ाता है, प्रशासनिक कार्यों में उपयोगी होता है, साहित्य के विकास का आधार है, व्यक्तित्व विकास में भी सहायक है और
रोजगार और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपको क्या करता है, हेल्प देता है। एक अच्छे लेखन की विशेषताएं होती हैं कि आप सरल भाषा और स्पष्ट होता है, विचार क्रमबद्ध होता है, व्याकरण की शुद्धियाँ होती हैं, विषय वस्तु सटीक होता है और प्रभावशाली तरीका से उसको आयोजित किया जाता है और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में है निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं? लेखन कौशल के विकास के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं, विस्तार से बताइए। दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बस अंतर कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा लेखन के विकास के ज़्यादा ऊपर ध्यान दिया गया है, जैसे कि नियमित अभ्यास, अध्ययन की आदत डालना होगा, वर्ड लिमिट बढ़ाना होगा, व्याकरण का ज्ञान हो, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है पत्र लेखन की परिभाषा देना है और पत्र लेखन के प्रकार, उसके प्रमुख अंग उदाहरण सहित आपको बताने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आपका यूनिट 2। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, पत्र लेखन। पत्र लेखन के बाद आएगा यूनिट 2। तो पत्र लेखन क्या होता है कि हम अपने विचारों और सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक माध्यम बनाते थे, अभी तो ख़त्म हो गया मोबाइल आके। आधुनिक समय में ईमेल और डिजिटल संचार के बावजूद पत्र लेखन का महत्व है। अभी भी अगर आपका ऑफिशियल कहीं पे मान लीजिए कुछ भी होता है सरकारी काम, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आता है लिखित। ठीक है, किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय यानी कि ऑफिस को लिखित रूप में आप अपनी बात को पहुंचाते हैं। ज्वाइनिंग लेटर भी आता है, तो देखते हैं स्पीड पोस्ट से आता है घर पे लिखित रूप में। औपचारिक पत्र, कार्यालय पत्र, आवेदन पत्र, संपादक के नाम पत्र, व्यावसायिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र क्या क्या है, ये सब औपचारिक पत्र है, यानी कि आप जो पत्र लिखते हैं, लेटर राइटिंग, तो ये आपका जिसमें हम सही सही भाषा का प्रयोग करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अनौपचारिक में क्या होता है कि आप गलत भाषा, मतलब थोड़ा सा इधर उधर भी कर देंगे तो चलेगा। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक भी रहेगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये आप फ्रेंड को दे सकते हैं, माता पिता को देते हैं, भाई बहन को। ठीक है, और शुभकामनाएँ देते हैं। जबकि औपचारिक पत्र हम किसी ऑफिस या सरकारी कार्यालय में ही जमा करते हैं, तो वहाँ पे गलती करेंगे तब तो नहीं होगा ना। पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो प्रेषक का पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता का पता, विषय, संबोधन, पत्र का मुख्य भाग, समापन और हस्ताक्षर। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे पत्र लिख के आपको दिखा दिया गया है कि प्रिय मित्र नमस्कार। ठीक है, एक छोटा सा पत्र आपको लिख दिया गया है, फिर पत्र का महत्व और लास्ट में उपसंहार। देखिए अब आता है यूनिट 2। यूनिट 2 जिसमें आपको लेखन का प्रारूप के बारे में जानना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कार्यालय पत्र व्यवहार क्या है? कार्यालय पत्र व्यवहार क्या है? कार्यालय पत्र की विशेषताओं और उसके स्वरूप का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, ऑफिस में जो लेटर लिखते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, वहीं आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, संपादकीय। संपादकीय मतलब जो पेपर वगैरह में आता है, एडिटर। संपादकीय पत्र क्या है? संपादक के नाम पर पत्र लिखने की विधि और उसके महत्व के बारे में बताना है। देखिए संपादक के पत्र क्या है, पहले ये जानिए। संपादक के पत्र समाज का दर्पण माना जाता है। क्यों? क्योंकि समाज की समस्याओं को इसमें बताया जाता है, सुझाव बताए जाते हैं और आम आदमी के विषय को समाचार पत्र तक छापा जाता है। ठीक है, तो समाचार पत्र में जो आता है आपका एडिटर वगैरह, लेटर वगैरह, राइटिंग वगैरह, तो ये आपका संपादकीय पत्र कहलाता है। ठीक है, संपादकीय पत्र, संपादक को किसी सामाजिक समस्या, मान लीजिए आपके मोहल्ले में सड़क जाम है, कचरा भी इकट्ठा है, ठीक है, लाइन नहीं आ रहा है, या कुछ भी है, सड़क टूटा हुआ है, आवारा कुत्ते हैं, जनहित शिकायत या सुझाव के संबंध में संपादकीय पत्र लिखा जाता है और ये पेपर में छपता है। संपादकीय पत्र की विशेषता है भाषा विनम्र और शिष्ट होनी चाहिए, विषय जनहित से संबंधित हो, तथ्य सत्य एवं प्रमाणिक हो, भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली हो, समाधान का सुझाव भी दिया जाए। ठीक है, संपादकीय पत्र का प्रारूप, तो प्रेषक का पता, दिनांक, सेवा में संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम, विषय, संबोधन, मुख्य विषय, धन्यवाद और फिर हस्ताक्षर, ये सब आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पे लेटर राइटिंग लिख के दिखा दिया गया है। महोदय, दैनिक जागरण रांची, नगर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या। महोदय, ठीक है, महोदय, आपके, महोदय मतलब सर होता है,
आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से। अच्छा, यहाँ पे आप दैनिक जागरण की जगह प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं नगर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, वाहनों की संख्या बढ़ने तथा वृक्षों की कटाई के कारण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः संबंधित विभाग से निवेदन है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए तथा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण किया जाए। तो इस तरह से आपको लिखना है। धन्यवाद। ठीक है, अपना नाम दे दीजिएगा, जैसे कि मैं अपना नाम दे दिया हूँ, भवदीय सागर कुमार। ठीक है, संपादकीय पत्र का महत्व, जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना इसका एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि जनमत का निर्माण करना। तीसरा उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना और लोकतंत्र को अच्छे ढंग से बनाए रखना। अगला आ जाता है हमारा आवेदन पत्र क्या है। आवेदन पत्र की विशेषताएं एवं लिखने की विधि का उदाहरण सहित वर्णन करना है कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे दे दिया गया है छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ई कल्याण को मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है यूनिट 2, वहाँ तक यूनिट 1 था, सॉरी यूनिट 1 था, अब आता है यूनिट 2 ड्राफ्टिंग। प्रारूपण मतलब होता है छापना, ड्राफ्ट को ही हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि छापना। ठीक है, प्रारूपण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, प्रारूपण की अवधारणा और उसके महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो ये सब आपका क्वेश्चन आएगा। शासन, प्रशासन, न्यायालय, बैंक, जितना भी इंस्टीट्यूट है, संस्था है या निजी कार्यालय, किसी में भी आधिकारिक पत्र, आवेदन, सूचना, प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले उसका जो है प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जाता है। मान लीजिए आपके रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक नोटिस आया, ठीक है, तो नोटिस आने से पहले उसको एक बार चेक किया जाता है, या जो एग्ज़ाम प्रोग्राम आता है, एग्ज़ाम प्रोग्राम ठीक है आने से पहले एक बार चेक किया जाता है। इस प्रारंभिक मसौदे को प्रारूप कहा जाता है, ड्राफ्ट कहा जाता है। उसे तैयार करने की प्रक्रिया है प्रारूपण। तो ड्राफ्ट को बनाने का यानी कि जो छापने का तरीका है, प्रोसेस है, उसी को प्रारूपण कहा जाता है। प्रारूपण प्रशासनिक कार्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अब प्रारूपण का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। ठीक, फिर प्रारूपण की परिभाषा, उसके बाद प्रारूपण की अवधारणा। ओके, प्रारूपण का महत्व क्या क्या है। जब आप छापते हैं तो कार्यालय में क्या होता है, जितने भी वर्क हैं वो क्लियर हो जाते हैं, निर्णय लेने में सुविधा होती है, समय की बचत होती है, त्रुटि की संभावना कम होती है क्योंकि 2 बार चेकअप हो जाता है, तो गलती होने की संभावना कम होती है। अभिलेख सुरक्षित रहते हैं, प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता बनी रहती है, संचार प्रभावी और सरल हो जाता है, और दस्तावेज कानूनी दृष्टि से उपयोगी हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रारूप लेखन क्या है। प्रारूप लिखने के प्रमुख नियम और को विस्तार से बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रारूपण की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से बताइए। प्रारूप लिखने के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, इन प्रकारों के बारे में बताना है। तो यहाँ से आपका जो है ये कंप्लीट होता है। अब आ जाता है नागपुरी का। नागपुरी देखिए आपका यहाँ पे ये 4 यूनिट है। ठीक है, पत्र लेखन, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र। हिंदी या अंग्रेजी भाषा से नागपुरी भाषा में ट्रांसलेट करने को आएगा, नागपुरी भाषा से हिंदी भाषा में ये अनुवाद करने को आएगा, और निबंध लिखने को आ सकता है किसी एक टॉपिक पे, जैसे ऋतु पर्व, राष्ट्रीय समस्या, भाषा, साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, यात्रा, इन सब के ऊपर आ सकता है। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे दे दिया गया, पत्र लिखने का अर्थ, उद्देश्य। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका पत्र भी लिखा गया है। पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे नागपुरी है, धरती माता की सेवा करो, हे भाई वृक्ष लगाओ, हरी भरी धरती सुख देती है और जीवन को सुखमय बनाती है। इसको आप थोड़ा नागपुरी में कर लीजिएगा। ये हिंदी हो गया। यहाँ पे धरती माई के सेवा कर, गाछ लगाओ रे भाई, हरियर धरती सुख देत, जीवन होई सुखदाई। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ये 2 ही को दिया गया, आप खुद से इसी तरह से आएगा। हमर झारखंड बहुत सुंदर राज्य है, जहाँ जंगल, पहाड़, नदी और झरना के कमी नखे, जहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के हथिन। ठीक है, तो काजी समझ ली ना।
चल आगे देखा दियो। तो एकर में इंग्लिश करल गेल हो। झारखंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। इट हैज़ अच्छा इंग्लिश दे देगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। एब्यूडेंट फॉरेस्ट, हिल्स, रिवर्स एंड वाटरफॉल्स। ठीक है, नाम भी लिख सकते हैं कि लाइक हुंड्रू वाटरफॉल, बुढ़ाघाघ वाटरफॉल। द पीपुल हेयर आर हार्ड वर्किंग एंड सिंपल इन नेचर, बट सम पीपुल आर वेरी 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 बैड ना, कुछ लोग बहुत बुरे हैं। सर्व मदर अर्थ, प्लांट ट्री डियर ब्रदर। ठीक है, अ ग्रीन अर्थ गिव्स हैप्पीनेस एंड मेक लाइफ प्रोस्पेरियस। सॉरी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए नागपुरी से हिंदी अनुवाद करने का दे दिया गया है, इसी तरह से आपको आएगा। फिर ऋतु के ऊपर निबंध, किसी भी ऋतु के ऊपर आ सकता है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। निबंध लिखने को आ सकता है, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी एक पर्व का निबंध लिखने को आ सकता है, ठीक, सरय या करम, किसी के भी ऊपर आ सकता है, सरहुल, ठीक है, सोहराय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समस्याओं पे ऊपर निबंध आ सकता है, बेरोजगारी हो गया, गरीबी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और शिक्षा, ये सब आपके निबंध पे आ सकता है। भाषा पे निबंध आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, छोटे छोटे देख लिए, ज़रूर आपको मज़ा आएगा। पढ़िए, छोटा सा है और अच्छा है, आपके एग्ज़ाम से मैच करेगा। ये 72 पेज का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिलहाल मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए कर लीजिए। 60 रुपया में आपको 4 साल तक पढ़ाया जाएगा दोस्त, 60 रुपया में 4 साल तक। ठीक है, कितना, 4 साल? हाँ जी, 4 साल, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया में सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, सेमेस्टर 1 से 8 तक सभी पेपर का नोट्स। ठीक है, BA वालों का तो ख़ास तौर पे सब मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार।